Hello everyone, welcome to my channel Santosh Yadav Maths Classes. Myself Santosh Yadav, lecturer Mathematics. आज के इस लेक्चर में मैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। Find the angle between the lines whose direction ratios are 2, 3, 4 and 3, 4, 5। दो रेखाओं के बीच का कोण फाइंड आउट करना है जिनके हमें डायरेक्शन रेशियोज मीन्स दिक् अनुपात दिए हुए हैं। तो मैंने पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को A1, B1, C1 से रिप्रेजेंट किया है। अब क्योंकि इनकी वैल्यूज हैं 2, 3, 4 तो मैंने 2 को A1, 3 को B1 एंड 4 को C1 माना है। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन है उसके दिक् अनुपात है या डायरेक्शन रेशियो है 3, 4, 5 तो मैंने इनको A2, B2 एंड C2 से रिप्रेजेंट किया है। अब क्योंकि हमें दोनों रेखाओं के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यहाँ पर हम A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए हमने A1 को यहाँ पर 2, B1 को 3 और C1 को 4 पुट किया है फॉर्मूले में और A2 को 3, B2 को 4 एंड C2 को 5 पुट किया है और इसकी कैलकुलेशन की है। तो कैलकुलेशन करने पर हमें cos थीटा की वैल्यू मिलती है 38 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 50। तो यहाँ से हमें दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी cos इनवर्स 38 अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस x माइनस 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू z अपॉन 1 and x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 3 are mutually perpendicular। दो सरल रेखाएं हैं, इनको हमें शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले पहली वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली है जो है x माइनस 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू z अपॉन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है। अब देखिए ये क्योंकि सिमेट्रिकल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की तो हमने इसको कंपेयर किया है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c से, जहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं a b c ये रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज को। अब सिमेट्रिकल फॉर्म तो हमारे पास एक और भी है x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, लेकिन इसको हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो है 7, माइनस 5 एंड 1। जब हम इनके स्क्वायर्स का सम फाइंड आउट करते हैं तो ये होगा 7 स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो कि कभी भी 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब 7, माइनस 5 एंड 1 दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। तो हमने इस सिमेट्रिकल फॉर्म से इसको कंपेयर किया है। कंपेयर करने पर a की वैल्यू आ जाएगी 7, b की वैल्यू आएगी माइनस 5 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्योंकि ये हमारे पास पहली स्ट्रेट लाइन है तो हमने a b c से रिप्रेजेंट ना करके हमने सफिक्स 1 यूज किया हुआ है यहाँ पर। तो हम A1 लेंगे 7, B1 को लेंगे माइनस 5 और C1 को लेंगे 1। तो 7, माइनस 5 एंड 1 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब हम दूसरी इक्वेशन लेके चलते हैं। दूसरी इक्वेशन हमें मालूम है x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3 और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। इसको भी हम इसी तरीके से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यूज आ जाएंगी 1, 2 एंड 3। अब क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन सेकंड है
तो हमने यहाँ पर सफिक्सेस 2 यूज़ किए हैं। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 1, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 3। अब क्योंकि हमारे पास दोनों स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, तो ये अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं cos थीटा इज इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ पर हम a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो इस तरीके से हमें cos थीटा की वैल्यू मिलती है 0। अब 0 क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है, तो हमने यहाँ पर 0 को cos 90 पुट किया है। दोनों साइड से हमने cos यहाँ पर छोड़ दिया है, तो थीटा हमें मिल जाता है 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे पर लंबवत हैं या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। यही हमें शो करना था। क्वेश्चन 3 है, फाइंड एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन x plus 1/3 is equal to y minus 1/2 is equal to z minus 2/4 and the plane 2x plus y minus का 3z plus 4 is equal to 0। तो यहाँ पर हमें एक सरल रेखा की इक्वेशन दे रखी है और एक प्लेन में समतल की इक्वेशन दे रखी है। तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ। x plus 1/3 is equal to y minus 1/2 is equal to z minus 2/4। तो आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं, डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज हैं वो है 3, 2, 4। अभी डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है, तो आप इन तीनों के स्क्वायर का सम फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि कभी भी 1 नहीं होगा। इसका मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज या दिक् अनुपात है। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से हमें इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल रहे हैं। तो हम इसको सिमेट्रिकल फॉर्म से कंपेयर करके डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू निकाल लेंगे और हम इनको डिनोट करेंगे a1 b1 c1 से। तो हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c से। और इस तरीके से हमारी a1 की वैल्यू हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमने प्लेन की इक्वेशन ली है। प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस के 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंपेयर किया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 से। और कंपेयर करने पर जो हमारे x y z के कोफिशिएंट्स हैं वो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो देखिए कंपेयर करने पे हमें डायरेक्शन रेशियो क्या मिले इस प्लेन के नॉर्मल के, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -3। तो हमने यहाँ पर सफिक्स 2 यूज कर लिया है और इस तरीके से a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी -3। अब हमें सरल रेखा और समतल मीन्स स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन के बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम प्लेन के नॉर्मल और जो हमारी सरल रेखा है उनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा मीन्स थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हमें दोनों रेखाओं के यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो गए हैं। एक रेखा तो वो है जो आपको गिवन थी और एक रेखा है प्लेन का नॉर्मल, क्योंकि प्लेन का नॉर्मल एक रेखा होती है तो दूसरी रेखा ये है। तो हम इन दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल है 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ध्यान रखना है। तो 90 माइनस थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमने इस पर कॉस अप्लाई कर दिया है और क्योंकि दोनों रेखाओं की डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और यहाँ पर हमने a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू पुट की है। तो a1 b1 c1 की वैल्यूज़ हैं 3, 2, 4 रेस्पेक्टिवली एंड a2 b2 c2 की वैल्यूज़ हैं 2, 1, -3, 1 रेस्पेक्टिवली। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट की हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पर देखिए हमारे पास यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है -4 अपॉन अंडर रूट 406। तो थीटा हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स -4 अपॉन अंडर रूट
406। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म बनाना सीखेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नई नई वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।